दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BA सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी मेजर 16 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज समझेंगे कि प्रादेशिक विकास एवं नियोजन के अर्थ एवं उसके विशेष क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रादेशिक विकास क्या होता है, नियोजन क्या होता है, इसके अर्थ आपको बताना है और साथ साथ में इसका विशेष क्षेत्र क्या है इसके बारे में आपको बताना, वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि प्रादेशिक विकास क्या होता है और नियोजन क्या होता है। यहाँ पर जो आप शब्द देख पा रहे हैं प्रादेशिक, प्रादेशिक की जगह पर कहीं पर क्षेत्रीय भी देखने को आपको मिल जाएगा। चाहे क्षेत्रीय विकास पूछे या फिर प्रादेशिक विकास पूछे या फिर प्रदेश लिखा हो या फिर क्षेत्र लिखा हो, दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो प्रादेशिक विकास किसको कहेंगे, प्रादेशिक विकास किसे कहा जाएगा? दुनिया में जितने भी क्षेत्र हैं, दुनिया में जितना भी प्रदेश है, जितना भी क्षेत्र, क्या सब समान रूप से डेवलप है? नहीं। जैसे कि मान लीजिए यूरोपियन जो कंट्रीज है वो ज़्यादा डेवलप है, वहीं पर जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो कम डेवलप है। तो इसी तरह से आप मान लीजिए अपने झारखंड में, अगर आप झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके झारखंड में जितना भी जिला है, क्या सभी समान रूप से डेवलप है? क्या नहीं, कोई ज़्यादा डेवलप है, कोई कम डेवलप है। तो प्रादेशिक विकास इसी को कहा जाता है, जब आप अपने जिलों को या फिर कह सकते कोई भी क्षेत्र को सरकार या फिर किसी भी संस्था के द्वारा उसको डेवलप किया जाता है तो उसी को प्रादेशिक विकास कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी तरह से उसको डेवलप किया जाता है तो उसी को प्रादेशिक विकास कहा जाता है। नियोजन का मतलब क्या होता है? किसी भी क्षेत्र का डेवलप या फिर कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए पहले से जो प्लानिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में कुछ समस्याएं चल रही है तो उन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जा सकता है, उस क्षेत्र का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जो प्लानिंग किया जाता है उसी को नियोजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अर्थ को भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे और इसका क्या विशेष क्षेत्र है इसके बारे में आप लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए। सारा क्वेश्चन का आंसर जो आपका मेजर 16 है उसका वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका लिखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया के सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से नहीं होता है। दुनिया में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों का विकास क्या सभी समान रूप से होता है? नहीं होता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधाएं होती हैं, जबकि कुछ क्षेत्र इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि उद्योग, जैसे कि हमारा बोकारो क्षेत्र हो गया, ठीक है, जमशेदपुर हो गया, वहाँ पर उद्योग बहुत ज्यादा है, इसके कारण वहाँ पर शिक्षा भी है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया है, परिवहन बेहतर हो चुका है। ये सारे क्या तो यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं। वहीं पर दूसरी तरफ देखेंगे जो उससे कम, जैसे कि गिरिडीह हो गया, ठीक है, तो गिरिडीह में उतना डेवलप नहीं है। तो उसी के बारे में कहा जाए जहाँ पर कुछ क्षेत्र में सुविधाएं से वंचित रह जाते हैं, जो कुछ क्षेत्र है वो इन सुविधाओं से वंचित रह जाता है। ऐसी असमानताओं को दूर करने तथा किसी क्षेत्र का संतुलित विकास करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रादेशिक विकास एवं नियोजन कहा जाता है। और ये सब जो असमानताएं हैं, जो संतुलित नहीं है चीजें, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, योजनाएं बनाई जाती है। और ये जो पूरा प्रक्रिया होता है इसी को प्रादेशिक विकास और नियोजन कहा जाता है। इसके अर्थ को जब आप समझेंगे तो और डिटेल में आप इस चीज को समझ पाए कि प्रादेशिक विकास क्या होता है, प्रादेशिक नियोजन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसके अर्थ को देख लेते हैं कि प्रादेशिक विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, प्रादेशिक विकास का अर्थ किसी क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और भौतिक स्थिति में सुधार लाना है। किसी भी क्षेत्र का, वहां पर अगर आर्थिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, शैक्षिक विकास हो सके, भौतिक विकास हो, भौतिक विकास का मतलब वहां पर जो सड़क, बिजली, ये सब, पानी वगैरह है सब, ठीक है, तो इन सब चीजों में अगर सुधार लाया जा सके, जो क्षेत्र पहले से कमजोर उसको अगर डेवलप किया जा सके तो उसको बोलते हैं प्रादेशिक विकास। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा विकास की सुविधाओं को सभी तक पहुंचाना होता है। प्रादेशिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जीवन स्तर को बेहतर करना, ठीक है, वहां पर रोजगार बढ़ाना, विकास की सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना, ये सब क्या है तो इसके उद्देश्य प्रादेशिक विकास के। सरल शब्दों में अगर कहे तो किसी क्षेत्र को अधिक विकसित, समृद्ध और सुविधा युक्त बनाना ही प्रादेशिक विकास कहलाता है। किसी भी क्षेत्र को विकसित बनाना, उसको समृद्ध बनाना, हर क्षेत्र में, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अस्पताल हो, ठीक है, कोई भी क्षेत्र हो उसमें उसको समृद्ध बनाना, सुविधा युक्त बनाना ही क्या कहलाता है? प्रादेशिक विकास कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि प्रादेशिक नियोजन का अर्थ क्या है। प्रादेशिक नियोजन का मतलब क्या होता है? प्रादेशिक नियोजन का अर्थ किसी क्षेत्र के विकास के लिए पहले से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है। क्या कहा जा रहा है कि जो प्रादेशिक नियोजन है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पहले से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना कि किस तरह से इस क्षेत्र का डेवलप किया जा सकता है, इस क्षेत्र में सुविधाओं को लाया जा सकता है, ठीक है, इसके लिए जो प्लानिंग किया जाता है उसी को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। इसमें क्षेत्र की समस्याओं, संसाधनों और आवश्यकताओं का अध्ययन करके विकास की योजनाएं तैयार की जाती हैं ताकि उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग हो सके। इसमें क्या होता है, जो प्रादेशिक नियोजन होता है इसमें क्या
पहले सब कुछ आंकड़ा लाया जाता है, ठीक है, सब कुछ क्या है तो व्यवस्था लगाया जाता है कि यहाँ पर कितनी समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में समस्याएं हैं, वहाँ पर उस समस्याओं को सुधारने के लिए क्या क्या हमारे पास संसाधन है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब चीज़ों का पहले अध्ययन किया जाता है और उसी के आधार पर क्या है तो प्रदेश का विकास किया जाता है। और ये जो प्लानिंग किया जाता है इसी को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि प्रादेशिक विकास एवं नियोजन का विषय क्षेत्र क्या है। जो प्रादेशिक विकास है, जो नियोजन है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया। प्रादेशिक विकास का मतलब आपके क्षेत्र को डेवलप करना प्रादेशिक विकास कहलाएगा, और उसके लिए पहले से जो प्लानिंग किया जाता है किस तरह से इस एरिया को डेवलप किया जाएगा उसको बोलते हैं नियोजन। तो प्रादेशिक विकास और नियोजन का विषय क्षेत्र क्या है उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहले तो इसका विषय क्षेत्र होगा कृषि विकास। कृषि के क्षेत्र में विकास करना, ये क्या है आपका प्रादेशिक विकास और नियोजन का पहला क्या है विषय क्षेत्र है, ठीक है। कृषि का विकास करना, कृषि अधिकांश लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था, उन्नत बीजों का उपयोग, कृषि मशीनों का प्रयोग तथा किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ सके। जिससे क्या होगा कृषि उत्पादन बढ़ सके, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत का जनसंख्या है वो लगभग 60% जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर करता है, कृषि कार्य में लोग लगे रहते हैं, ठीक है। तो कृषि विकास, ये जो आपका प्रादेशिक विकास या फिर जो नियोजन है उसका पहला विषय क्षेत्र है कृषि का विकास करना। आपका प्रदेश कब विकास करेगा, जब आपके पास कृषि योग्य भूमि होगा, जब वहां पर खाने के लिए आपका पूर्ति होगा, ठीक है, औद्योगिक विकास होगा, तब जाकर क्या तो आपका प्रदेश विकास कर सकता है। तो ये सब क्या है इसकी विषय क्षेत्र है, इन सब चीजों को देखने काम करता है जो आपका प्रादेशिक विकास और जो नियोजन है। दूसरा जो इसका विषय क्षेत्र है वो है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास को देखना, ठीक है, औद्योगिक विकास करना, किसी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना और विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, तथा लोगों को रोजगार मिलता है। उद्योगों के विकास से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और लोगों की आय बढ़ती है। जहां पर उद्योग लगेंगे वहां पर ऑटोमेटिक क्या होगा, क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र जो विकसित होगा, ठीक है, और उसके बाद वहां पर रोजगार लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो वहां पर स्कूल खुलेंगे, वहां पर कॉलेज बनेंगे, तो इस तरह से औद्योगिक विकास से बहुत सारे काम होते हैं। तीसरा जो यहाँ पर इसका विषय क्षेत्र है वो है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार, अगर उद्योग खुलता है, कॉलेज बनते हैं, स्कूल बनता है, तो वहां पर परिवहन व्यवसाय का वैसा रहेगा नहीं रहेगा, वहां पर परिवहन बेहतर होगा, सड़क बनेगा, ठीक है, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, हवाई अड्डे, ये सारी चीजें बन सकती हैं। तो परिवहन और संचार को सुधारना, ये सब क्या है तो सब प्रादेशिक विकास और नियोजन के विषय क्षेत्र हैं। सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग तथा संचार सेवाओं का विकास किसी क्षेत्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। अच्छी परिवहन व्यवस्था से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन आसान हो जाता है तथा व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब क्या है, सब इसके विशेष क्षेत्र हैं। ये सारी चीजों का अगर विकास होगा तो प्रदेश का विकास खुद ही हो जाएगा, ठीक है। चौथा यहाँ पर इसके विषय क्षेत्र को हम लोग देखेंगे वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। किसी क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास बहुत आवश्यक है। विद्यालयों, महाविद्यालय, अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है और मानव संसाधन का विकास होता है। जहाँ पर स्कूल कॉलेज रहेगा, जहाँ पर महाविद्यालय रहेगा, जहाँ पर अस्पताल का सुविधा बेहतर है, जहाँ पर स्वास्थ्य का कह सकते हैं सुविधा बेहतर है, वहाँ पर लोग खुद ही जाकर के रहते हैं, एजुकेशन के लिए रहे, स्वास्थ्य के लिए रहे, वहाँ पर रूम लेकर के रहते हैं, या फिर बहुत सारे क्या तो वहाँ पर एक व्यापारिक स्थान बन जाता है, वहाँ पर लोग कमाने लगते हैं, रहने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है एक शहर टाइप बन जाता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या होता है, प्रदेश का विकास होता है, नियोजन होता है। पांचों यहाँ पर हम लोग इसका विषय क्षेत्र देखेंगे वो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। भूमि हो, जल, वन, खनिज और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधन किसी क्षेत्र की संपत्ति होते हैं। इनका उचित उपयोग, संरक्षण करने से क्षेत्र का विकास संभव होता है तथा भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है। जैसे झारखंड में कोयला निकलता है, अभ्रक है, ठीक है, तो इससे बहुत सारे यहाँ पर खनिज लवण निकलते हैं। अगर इनका सही से उपयोग किया जाए तो झारखंड का विकास हो सकता है और आने वाले जो पीढ़ी वो भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा जो इसका विषय क्षेत्र वो है ग्रामीण एवं नगरीय विकास। प्रादेशिक नियोजन में गांव और शहर दोनों के विकास पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल तथा शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं, जबकि शहरों में आवास, परिवहन और स्वच्छता की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाता है। तो ये सब क्या है इसके विशेष क्षेत्र हैं। जो प्रादेशिक विकास या फिर जो नियोजन इसके अंतर्गत सब कुछ आता है, चाहे वो रोजगार सृजन हो, ठीक है, चाहे वो ये ग्रामीण और नगरीय विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो कृषि का विकास हो, कृषि को बढ़ावा देना हो, ये सब किसके अंतर्गत आता है, सब प्रादेशिक विकास और नियोजन के अंतर्गत ही आता है। अगर ये सब चीज अच्छा होगा तो प्रदेश का विकास खुद ही हो जाएगा। और ये सब क्या सब इसी के विषय क्षेत्र, प्रादेशिक विकास का विषय क्षेत्र है। सातवां जो इसका विषय क्षेत्र है वो है रोजगार सृजन। रोजगार सृजन भी क्या है तो प्रादेशिक विकास और नियोजन का ही एक क्या विषय क्षेत्र है। बेरोजगारी किसी भी क्षेत्र की बड़ी समस्या होती है, इसलिए नए उद्योगों, व्यवसायों और विकास योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। जहाँ पर रोजगार बढ़ेगा वहां पर लोग खुद ही आएंगे, वहां पर जो शहर है वो खुद ही डेवलप होगा।
तो ये सब क्या है, इसी के विशेष क्षेत्र, प्रादेशिक विकास और नियोजन का ही विशेष क्षेत्र है। रोजगार बढ़ाना या फिर रोजगार का सृजन करना। आठवां जो अपन लोग पॉइंट देखते हैं वो है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण करना भी किसका विशेष क्षेत्र है, प्रादेशिक विकास का है। विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी आवश्यक है, इसलिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग पर ध्यान दिया जाता है ताकि पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रदेश के विकास में जंगलों को काट दिया जाए, खनिज को उजाड़ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। जल को बचाना, पेड़ों को लगाना, जो पेड़ पहले से हैं उसका संरक्षण करना, ठीक है, जो खनिज है उसका संरक्षण करना, ये सब क्या है, तो प्रादेशिक विकास का एक विशेष क्षेत्र है। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रादेशिक विकास एवं नियोजन का महत्व। अगर प्रादेशिक विकास करे या फिर उसका नियोजन करे तो उसका क्या महत्व हम लोग को मिलता है। पहले उसका महत्व है जीवन स्तर में सुधार होता है। अगर रोजगार सृजन होगा, स्कूल कॉलेज बनेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, तो इससे क्या होगा, जीवन स्तर में सुधार हो पाएगा। तो ये प्रादेशिक विकास और नियोजन का एक पहला महत्व है। विकास योजनाओं के कारण लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होता है। तो जीवन स्तर में सुधार आता है अगर प्रादेशिक विकास होता है, नियोजन होता है। कोई भी शहर का अगर बसावट प्लानिंग के साथ हो, नियोजन के साथ हो, तो वहां पर सारी सुविधाएं अच्छे से मिल पाती हैं। दूसरा इसका महत्व है वो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि होता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगा, उद्योगों और विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण नए रोजगार उत्पन्न होते हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है। और अगर बेरोजगारी कम होगा तो लोग पलायन कम करेंगे, ठीक है। अगर पलायन कम करेंगे तो वहां पर भीड़ बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगा तो रोजगार और ज्यादा बढ़ेगा, क्षेत्र क्या होगा, विकसित होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक केंद्र है, अगर ज्यादा यहाँ पर भीड़ बढ़ा तो धीरे धीरे क्या एरिया डेवलप होगा, एरिया फैलेगा और यहाँ पर भी क्या होगा, रोजगार मिलने लगेगा, ठीक है, इस तरह से। तीसरा जो इसका महत्व है क्षेत्रीय असमानताओं की कमी। क्षेत्रीय असमानताओं में कमी आता है। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना भी है। इससे विकसित और अविकसित क्षेत्रों के बीच का अंतर कम होता है। प्रादेशिक विकास का मतलब ऐसा नहीं कि जो विकसित क्षेत्र है सिर्फ उसी का विकास करना, बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो कम विकसित है उनको भी साथ में लेकर के चलना। चौथा जो इसका महत्व है संसाधनों का उचित उपयोग करना। योजनाबद्ध विकास के कारण प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सही उपयोग संभव हो पाता है तथा संसाधनों की बर्बादी कम होती है। अगर किसी चीज को प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो उसमें खर्च कम आता है। जैसे अगर आप शादी करते हैं तो शादी का पहले से अगर प्लानिंग रहेगा तो कितने कितने में क्या क्या करना, टेंट कितने का लगाना है, शादी का स्टेज कितने का लगाना है, कितने का खाना बनाना है, सब कुछ अगर पहले से प्लानिंग है तो खर्च कम आता है। जबकि जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे और उस तरह से खर्च करते जाएंगे तो आपका खर्चा ज्यादा होगा और काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो संसाधनों का उचित उपयोग होता है अगर चीजों का नियोजन किया जाए। पांचों जहां पर हम लोग पॉइंट देखेंगे जो इसका महत्व देखेंगे वो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास से क्षेत्र की आय बढ़ती है तथा आर्थिक प्रगति को गति मिलता है। अगर कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगा, उद्योग में वृद्धि होगा, व्यापार में वृद्धि होगा तो इससे क्या होगा, क्षेत्र की आय बढ़ेगी, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनका आय बढ़ेगा और आर्थिक प्रगति को गति मिल पाएगा। छठा जो यहाँ पर हम लोग महत्व देखते हैं प्रादेशिक विकास और नियोजन का वो है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। प्रादेशिक विकास और नियोजन का जो अगला महत्व है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। संतुलित विकास और संरक्षण की नीतियों के कारण पर्यावरणीय सुरक्षित जो पर्यावरण सुरक्षित रहता है और सतत विकास संभव हो पाता है। सतत विकास का मतलब क्या होता है, सतत विकास का मतलब है कि आज जो हमारा जरूरत है उन चीजों को पूरा करते, मतलब जो भी हमारे पास संसाधन है उसको आज के जरूरत के हिसाब से पूरा करके आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाना, उसी को सतत विकास कहा जाता है। ताकि जो हमारे आने वाले पीढ़ी है वो भी हमारे संसाधनों को उपयोग कर सके। जैसे कोयला, कोयला तो एक ना एक दिन खत्म होना ही है, तो हम लोग उस तरह से आज के पीढ़ी में यूज करेंगे कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो भी कोयला को यूज कर सके, तो उसको बोलते हैं सतत विकास। तो आगे हम लोग छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रादेशिक विकास एवं नियोजन किसी क्षेत्र के समग्र विकास का आधार है। क्या कहा जा रहा है कि प्रादेशिक विकास और नियोजन किसी भी क्षेत्र का समग्र विकास का क्या आधार है, प्रादेशिक विकास और नियोजन, प्लानिंग के साथ प्रदेश का विकास करना, ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र का समग्र विकास का आधार है। इसी से क्या होता है, किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है। इसके माध्यम से संसाधनों का उचित उपयोग, रोजगार सृजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए किसी भी प्रदेश के संतुलित और अस्थायी विकास के लिए प्रादेशिक विकास एवं नियोजन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी शहर का संतुलित विकास करने के लिए, ठीक है, प्रादेशिक विकास और नियोजन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग प्रादेशिक विकास क्या होता है इसके बारे में समझ लिए, नियोजन क्या होता है इसके बारे में समझ लिए, और उसका विशेष क्षेत्र क्या है, चाहे वो रोजगार सृजन हो, चाहे वो कृषि को बढ़ावा देना हो, चाहे वो उद्योग को बढ़ावा देना, सब क्या है, सब प्रादेशिक विकास का विशेष क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत इन सब चीजों का विकास किया जाता है। जब इन सब चीजों का विकास होगा तो प्रदेश का विकास खुद होगा।
और प्लानिंग के साथ करना है उसको नियोजन कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है आपके एग्जाम में, 12 तारीख से आप लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाकर चेक कर लीजिए, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।